Once again, the title of my sermon is Who is Jesus? So we continuing on the same theme. फिर से मेरा आज का प्रचार का शीर्षक है यीशु कौन है। हम उसी शीर्षक को जारी रख रहे हैं जिसको हमने पिछली बार शुरू किया था। Every human being knows that some things are good and some things are evil. हर एक मनुष्य ये जानता है कि कुछ बातें अच्छी होती है, कुछ बातें बुरी होती है। There is a moral code imprinted on our conscience. वहाँ एक नैतिक आचार संहिता को हमारे हृदयों पर छापा गया है। हमारे हृदयों पर एक नैतिक आचार संहिता को छापा गया है, वो वहां पर है। There is a moral code of conduct imprinted on our conscience. There are many people in this world who think that they're generally good people. यहां पे इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम आम तौर से अच्छे लोग हैं, बहुत ज्यादा बुरा काम नहीं करते। We don't do much evil. They think that they will pass God's moral exam. वो सोचते हैं कि वो परमेश्वर के नैतिक परीक्षा में वो पास हो जाएंगे, परमेश्वर के नैतिक परीक्षा में वो पास हो जाएंगे। They mock those who fail this moral exam. और वो उन लोगों को का मजाक उड़ाते हैं जो इस नैतिक परीक्षा में अक्सर विफल हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हमने तो ये नैतिक एग्जाम जो है डिस्टिंक्शन से पास किया है। Many people say that we have passed this moral exam with distinction. We got more than 90%. मुझे 90% से ज्यादा मिल जाता है ये नैतिक एग्जाम के अंदर। But what they don't realize is that only those who get 100% pass God's moral exam. ये लोग जो है इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि जो लोग इस एग्जाम के अंदर 100% जिनको मार्क्स मिलता है वही परमेश्वर के नैतिक एग्जाम में पास होते हैं। All others, whether 30% or 99%, all are fail. बाकी सब जो है, जो 30% हो या 99% हो, सबके सब फेल है। 100 के नीचे कुछ नहीं चलेगा। Nothing less than 100% is acceptable. We all must realize that we are not perfect. हम सबको इस बात का अंगीकार करने की जरूरत है आज सुबह कि हम में से कोई सिद्ध नहीं है। The Bible teaches us that we cannot pass God's exam without His grace. बाइबल हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर के नैतिक परीक्षा को पास नहीं कर सकते हैं उसके अनुग्रह के बिना। And this grace comes to us through Jesus Christ. और ये अनुग्रह आता है यीशु मसीह के द्वारा। He is our Messiah who came to save us. वो हमारा मसीहा है जो हमें उद्धार देने आया, जो हमें बचाने आया। And both the so-called bad people and the so-called good people need Him. और जो लोग अपने आप को बुरा समझते या जो लोग अपने आप को अच्छा समझते, दोनों प्रकार के लोगों को यीशु मसीह की जरूरत है। And we learn that through the story of Joseph today. और आज हम यूसुफ के कहानी के द्वारा इस बात को समझ पाते हैं। So my first point today is human resistance to the plan of God. आज का मेरा पहला पॉइंट है परमेश्वर के योजना के प्रति मनुष्यों का प्रतिरोध। Now Matthew sets out to give an account of the birth or origin or beginning of Jesus Christ. मत्ती यहां पर यीशु मसीह के जन्म या उत्पत्ति या उसके जीवन की शुरुआत का वर्णन करने लगता है। He begins verse 18 by saying, Now the birth of Jesus Christ was as follows. वो 18वें आयत को ये बोलकर शुरू करता है कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ।
Matthew begins the account of Jesus' life by talking about his parents' marriage. मत्ती यीशु के जीवन का वर्णन का शुरुआत उसके माता पिता के शादी से करता है. A Jewish marriage in those days happened in 2 stages. एक यहूदी जो शादी है उन दिनों में 2 पड़ावों में होता था. The first stage was the engagement. पहला पड़ाव था मंगनी. After the engagement, the bride stayed with her family for almost 1 year. मंगनी हो जाने के बाद दुल्हन जो है अपने ही कुटुंब के साथ 1 साल रहती थी. After 1 year, the groom comes and takes the bridegroom. The groom comes and takes the bride to live with him. और 1 साल के बाद जो दूल्हा है वो आकर दुल्हन को अपने साथ रहने ले जाता है. During this 1 year, something unexpected happens for both Mary and Joseph. इस 1 साल के दौरान मंगनी और शादी के बीच में मरियम और यूसुफ के जीवन में कुछ अनपेक्षित घटनाएं हुई. In verse 18b, the second part of verse 18, Matthew says, 18वें आयत के दूसरे भाग में मत्ती कहता है कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई. It says that when his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child from the Holy Spirit. Now Joseph finds out that Mary was with child. In other words, she was pregnant. यूसुफ को यह पता चलता है कि मरियम गर्भवती है. Now Matthew clarifies that Jesus was conceived in Mary's womb by the Holy Spirit. अब लेकिन मत्ती यहां पर स्पष्टीकरण देता है कि यीशु मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा की ओर से उत्पन्न हुआ है. For those who are new, let me explain. मैं जो लोग नए हैं विश्वास में उनको मैं कुछ बातों को समझाना चाहूंगा फिर से. See, we believe in one God. हम लोग जो है एक परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं. But there are 3 persons in one God. लेकिन उस एक परमेश्वर के अंदर 3 व्यक्ति है. The Father, the Son, the Holy Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा. Each person is fully God. हर एक व्यक्ति पूरी तरीके से परमेश्वर है. पिता पूरी तरीके से परमेश्वर, पुत्र पूरी तरीके से परमेश्वर, पवित्र आत्मा पूरी तरीके से परमेश्वर. The Father is fully God, Son fully God, the Holy Spirit fully God. And the second person of this triune God, the Son, received a human body and soul through the work of the third person, the Holy Spirit. और इस त्रिएक परमेश्वर में जो दूसरा व्यक्ति है यानी पुत्र ने तीसरे व्यक्ति पवित्र आत्मा के कार्य से एक मानवीय शरीर और प्राण को पाया. The young girl called Mary conceived Jesus in her womb by the work of the Holy Spirit. मरियम नाम की एक कुंवारी लड़की ने यीशु को अपने गर्भ में उत्पन्न किया और यह पवित्र आत्मा के कार्य से हुआ अथवा परमेश्वर के कार्य से हुआ. It is the work of God. There was no human contribution to this conception. इस गर्भ धारण में कोई मानवीय कार्य मौजूद नहीं था. But Joseph suspected that his fiancée Mary was guilty of adultery while being engaged to him. लेकिन यूसुफ को यह शक होता है कि उसकी मंगेतर यानी मरियम उसके साथ मंगनी में बंधने के बाद उसने व्यभिचार किया. In verse 19, Matthew says, 19वीं आयत में मत्ती कहता है,
And her husband Joseph, being a righteous man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे छुपके से त्याग देने का विचार किया. So Matthew calls Joseph Mary's husband. यहां पर मत्ती यूसुफ को मरियम का पति बताता है. Now you become husband and wife only after marriage. आप पति या पत्नी जो है आप सिर्फ शादी के बाद बनते हो, है ना. That is why in verse 20 an angel encourages Joseph to not be afraid to take Mary as his wife. उसीलिए 20वीं आयत में आप पढ़ोगे तो स्वर्गदूत जो है यूसुफ को प्रोत्साहन देता है कि तू मरियम को पत्नी बनाने से मत डर. हिंदी में अलग से लिखा है थोड़ा, लेकिन वो वहां पर ये कह रहा है कि तू मरियम को पत्नी बनाने से मत डर. By already calling Joseph as Mary's husband, Matthew is giving a hint that despite this unexpected turn of events, God will make this marriage happen. यहां पर मत्ती इस बात का संकेत दे रहा है कि इन अनपेक्षित घटनाओं के बावजूद परमेश्वर इस शादी को मुमकिन बना के रहेगा. Because this has been his plan since eternity, क्योंकि यह परमेश्वर की योजना रही है अनंतता से. And this is very clear from the context, और ये बिल्कुल स्पष्ट होता है उस संदर्भ में. Now I want you to see the context. मैं चाहता हूं कि आप उस संदर्भ को देखें. हम मत्ती के पहले अध्याय को देख रहे हैं. We are looking at Matthew chapter 1. Now from verse 1 to verse 17, Matthew talks about the genealogy of Jesus Christ. पहले अध्याय के पहले आयत से लेकर 17वें आयत तक मत्ती जो है यीशु मसीह के वंशावली को बताता है. वहां पर रीड वर्स 1, पहले आयत को हम पढ़ेंगे. इट सेज द बुक ऑफ जीनियोलॉजी ऑफ जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ डेविड द सन ऑफ एब्राहम. वहां वो कहता है अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली. That is what it says there. And then in verse 17 he writes, और फिर 17वें आयत में वो कहता है, so all the generations from Abraham to David were 14 generations. From David to the deportation to Babylon, 14 generations. And from the deportation to Babylon to Christ, 14 generations. वो कहता है इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई. There were 42 generations from the great forefather of the Jews, Abraham, to the Messiah Jesus. यहूदियों के महान पूर्वज अब्राहम से मसीहा यीशु तक 42 पीढ़ियां थी. And there were 28 generations from the great king of the Jews David to the Messiah Jesus Christ. और यहूदियों के महान राजा दाऊद से मसीहा यीशु तक 28 पीढ़ियां थी. God had planned to bring Messiah into this world as the son of Abraham and the son of David. परमेश्वर ने मसीहा को अब्राहम और दाऊद का पुत्र बनाकर इस दुनिया में लाने की योजना बनाई थी. An important cog in this whole divine plan was Joseph. और इस पूरे योजना में एक महत्वपूर्ण कड़ी इस दिव्य योजना में यूसुफ था. He was a descendant of King David. वो दाऊद राजा का वंशज था. And God had planned that he will become the earthly father of the Messiah. और परमेश्वर ने ये योजना बनाई थी कि ये यूसुफ जो है वो मसीहा का सांसारिक पिता होगा.
In this way, the Messiah will be officially a descendant of King David. और इस तरह आने वाला मसीहा जो है आधिकारिक रूप से दाऊद राजा का वंशज बन जाएगा. This was promised in history. इस बात की प्रतिज्ञा इतिहास में हुई थी. And this promise was the hope of the nation of Israel. और यह प्रतिज्ञा इज़राइल के राज्य की आशा भी थी. So it was very important that Joseph accepts Mary as his wife and Jesus as his son. तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण था कि यूसुफ मरियम को अपनी पत्नी के रूप में और यीशु को अपने पुत्र के रूप में अपनाए. But Joseph had other ideas. लेकिन यूसुफ कुछ अलग ही सोच रहा था. He was planning to divorce Mary secretly. वो छुपके से मरियम को त्यागने वाला था. In verse 19, Matthew says that Joseph was a righteous man. 19वें आयत में मत्ती कहता है कि यूसुफ जो है एक धर्मी व्यक्ति था. Righteous means someone who keeps the law of God. धर्मी का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करता हो और obeys the commandments of God, या परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हो. Joseph's righteousness prevented him from marrying an adulterous woman. क्योंकि यूसुफ जो है एक धर्मी व्यक्ति था, उसकी धार्मिकता ने उसको एक व्यभिचारी स्त्री से शादी करने से रोका. The law required that Mary be subjected to a public trial, and if proven guilty, she be stoned to death. व्यवस्था की यह मांग थी कि मरियम पर मुकदमा चलाया जाए और अगर दोषी पाई गई तो उसे पत्थर मारकर मार देना चाहिए. Let's read Deuteronomy 22 verse 23 and 24. हम व्यवस्था विवरण के 22वें अध्याय को पढ़ेंगे और उसके 23 और 24वें आयत को हम पढ़ेंगे. Deuteronomy 22 and verse 23 and 24, 23 और 24. If there is a betrothed virgin and a man meets her in the city and lies with her, then you shall bring them both out to the gate of that city, and you shall stone them to death with stones. The young woman, because she did not cry for help, though she was in the city, and the man, because he violated his neighbor's wife. So you shall purge the evil from your midst. यदि किसी कुंवारी कन्या के विवाह के बाद की बात लगी हो और कोई दूसरा पुरुष उसे नगर में पाकर उससे कुकर्म करे, तो तुम उन दोनों को उस नगर के फाटक के बाहर ले जाकर उन पर पथराव करके मार डालना. उस कन्या को तो इसलिए कि वह नगर में रहते हुए भी नहीं चिल्लाई, और उस पुरुष को इस कारण कि उसने अपने पड़ोसी की स्त्री का शील भंग किया है. इस प्रकार तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना. But during the Roman rule, Jews were not allowed to give death penalty. लेकिन रोमियों के राज्य में क्या हुआ? यहूदी लोग किसी को भी मृत्यु दंड नहीं दे सकते थे. So what are the other options for Joseph? तो यूसुफ के लिए और ऑप्शन क्या है? दूसरा क्या विकल्प है? He could still subject her to a public trial in a court of law. वो उसको एक न्यायालय के सामने लाकर उस पर एक सार्वजनिक मुकदमा चला सकता है. और the other option, और दूसरा विकल्प यह है that he will give her a certificate of divorce privately in the presence of two witnesses. या फिर वो दो गवाहों की उपस्थिति में छुपके से उसको त्याग पत्र देकर भेज दे. Because Joseph was righteous, Matthew writes in verse 19 that he planned to send her away or divorce her. क्योंकि ये यूसुफ जो है एक धर्मी व्यक्ति था, मत्ती 19वें आयत में लिखता है कि वो उसे त्याग देना चाहता था या डिवोर्स दे देना चाहता था. बट जोसेफ
was also compassionate towards Mary. लेकिन यूसुफ उसके प्रति दयालु भी था. He did not want to disgrace her by subjecting her to a public trial. वो नहीं चाहता था कि वो उस पर एक सार्वजनिक मुकदमा लाकर उसको बदनाम करे. And therefore he decided to divorce her privately. और उसीलिए वो निर्णय करता है कि वो उसको चुपके से त्याग देगा. That is why Matthew writes that he planned to send her away secretly. उसीलिए मत्ती वहां पर लिखता है वो उसको चुपके से त्याग देना चाहता था. So God planned to bring the Messiah into this world as Joseph's son. तो परमेश्वर की ये योजना थी कि वो मसीहा को इस दुनिया में यूसुफ का पुत्र बनाकर लेकर आएगा. बट इट वॉज मेट विथ ह्यूमन रेजिस्टेंस. लेकिन इस योजना का एक मानवीय प्रतिरोध हुआ. लास्ट वीक वी सॉ हाउ मेरी गॉट परप्लेक्स्ड एंड रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट दिस प्लान. पिछली बार हमने देखा कैसे मरियम घबरा गई और इस योजना के बारे में उसने सवाल खड़ा किया. Now Joseph is planning something which could totally sabotage God's plan. अब यूसुफ कुछ ऐसी योजना बना रहा है जिससे परमेश्वर की योजना नाकाम हो जाएगी. We can learn one thing from this. हम इससे एक बात सीख सकते हैं. God's good plans for us do not happen because we cooperate with Him. परमेश्वर की अच्छी जो योजनाएं हैं वो हमारे लिए जो अच्छी योजना है वो सफल इसलिए नहीं होती क्योंकि हम उसके साथ सहयोग करते हैं. God's good plans succeed despite our resistance. परमेश्वर की अच्छी योजनाएं हमारे प्रतिरोध के बावजूद सफल होता है. And we will see this in the story of Jesus' birth. और हम इसको लगातार यीशु के जन्म की कहानी में देखते हैं. My second point is Jesus is the Messiah. मैं दूसरा पॉइंट है यीशु मसीहा है. हम ये सीख रहे हैं कि यीशु कौन है. We are learning who is Jesus. So the important point is Jesus is the Messiah. यीशु मसीह मसीहा है. As I mentioned earlier, it was God's plan to bring a Messiah who would be the son of King David. मैंने पहले भी उल्लेख किया कि परमेश्वर की यह योजना थी कि वो एक मसीहा को इस दुनिया में लेकर आएगा जो दाऊद राजा का पुत्र होगा. That is why he wanted Joseph, another descendant of David, to accept Mary as his wife. उसीलिए वो चाहता था कि यूसुफ जो खुद भी दाऊद का एक वंशज था वो मरियम को अपनी पत्नी के रूप में अपनाए. God had already supernaturally caused the Messiah to be conceived in Mary's womb. परमेश्वर ने पहले से ही अलौकिक ढंग से मसीहा को मरियम के गर्भ में उत्पन्न करवा चुका था. वो If Joseph accepts Mary as his wife, the baby born will be the son of David. अगर यूसुफ मरियम को अपनी पत्नी बनाकर स्वीकार करता है तो जन्म लेने वाला बालक क्या होगा? दाऊद का पुत्र होगा. And he will be accepted as the promised Messiah. और यह माना जाएगा कि वो प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा है. But here is Joseph planning to reject Mary. यहां पर यूसुफ उसको त्यागने के लिए तैयार हुआ है. Will this sabotage God's plan, great plan? क्या यह परमेश्वर की इस महान योजना को नाकाम कर देगा? Don't worry. God is in control of all that is happening. घबराए नहीं, जो कुछ भी हो रहा है परमेश्वर उसके नियंत्रण में है. In verse 20, Matthew says, 20वीं आयत में, पहले मत्ती के पहले अध्याय 20वीं आयत में, in Matthew 1 and verse 20, he says, but as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है.
So God is sending a message through an angel is not something new. परमेश्वर एक स्वर्गदूत के द्वारा संदेश को भेजे, ये कोई नई बात नहीं है. This has happened many times before in the Old Testament. ये पुराने नियम में बहुत बार हुआ है. But an angel bringing a message of God through a dream was relatively new. लेकिन परमेश्वर एक स्वर्गदूत के द्वारा एक स्वप्न में, सपने में इस प्रकार की सूचना को भेजे, यह लगभग एक नई घटना है. सपने में कभी स्वर्गदूत आके बात नहीं किया है. It has not happened that an angel came in a dream and spoke. Almost all the instances of such communication happen in the first 2 chapters of Matthew. लगभग इस प्रकार की सूचना के लगभग हर घटना मत्ती के पहले 2 अध्याय में पाए जाते हैं. And the majority of these dreams were given to Joseph. और इसमें से ज्यादातर जो स्वप्न है वो यूसुफ को दिया गया था. The angel begins his message. स्वर्गदूत अपने संदेश को ये बोलकर शुरू करता है. He says, Joseph, son of David. वो उसको बोलता है, हे यूसुफ, दाऊद की संतान. That title, son of David, was very important. वो जो एक उपाधि जो वो देता है, दाऊद की संतान, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. This was God's way of telling Joseph that he is playing an important role in bringing the promised Messiah into this world. ये परमेश्वर का तरीका था यूसुफ को ये बताने का कि मसीहा को इस दुनिया में लाने के लिए उसका एक महत्वपूर्ण किरदार है. And then he tells Joseph, do not be afraid to take Mary as your wife. और फिर वो यूसुफ से कहता है, तू मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर. He is telling Joseph to complete his marriage by taking Mary home with him. वो यूसुफ से कहता है, मरियम को अपने घर लाकर वो अपनी शादी को अब संपूर्ण करे. Not to shrink back from the commitment that he made through engagement. मंगनी करते समय उसने जो समर्पण किया था उससे अब वो पीछे ना हटे. And the angel gives him the reason why he should do that. और स्वर्गदूत उससे कारण देता है कि क्यों उसे ऐसा करना चाहिए. He says, for the child who has been conceived in her is of the Holy Spirit. वो कारण ये देता है क्योंकि जो मरियम के गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है. He is telling that your fiancé has not been unfaithful to you during the engagement time. Rather, she has conceived this child without any human intervention. वो उससे कह रहा है कि मंगनी के बाद तेरी मंगेतर तेरे प्रति विश्वासघात नहीं किया है उसने, बल्कि उसने उस बालक को बिना कोई मानवीय हस्तक्षेप से उत्पन्न किया है. She has conceived this child by the work of the Holy Spirit. उसने इस बालक को पवित्र आत्मा के कार्य से उत्पन्न किया है. It is God's plan in action. ये तो परमेश्वर की योजना है जो अब कार्यशील हुआ है. And then in verse 21, the angel's message is continued. और 21वें आयत में स्वर्गदूत का संदेश जारी रहता है. The angel says, स्वर्गदूत बोलता है, she will bear a son and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. वो कहता है वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा. The next thing that angel tells Joseph to do, is to call his name Jesus. अगली जो बात जो स्वर्गदूत यूसुफ से कहता है करने को वो ये है कि उसका नाम यीशु रखना. Why is this important? ये महत्वपूर्ण क्यों है? उसका नाम यीशु ही रखना महत्वपूर्ण क्यों है? By doing this, Joseph, because it is the mother or father who gives the name to the child. क्योंकि माता या पिता एक बालक को अपना उसका नाम देते हैं. By doing this, Joseph would be accepting baby as a son. अगर ये करने से यूसुफ क्या करेगा? यूसुफ जब उसको नाम देगा
वो इस बात का अंगीकार कर रहा है कि ये मेरा पुत्र है। दिस विल मेक द चाइल्ड अ सन ऑफ डेविड। और ये करने से, अगर जैसे यूसुफ उसको नाम देता है, तो ये आने वाला बालक जो है दाऊद का पुत्र बन जाएगा। दिस इज नॉट जस्ट अनदर डिसेंडेंट ऑफ डेविड। ये दाऊद का एक और साधारण वंशज नहीं था। बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, दो बातों के कारण। गॉड गिव्स हिज नेम जीसस। परमेश्वर ने उसका नाम यीशु रखा। एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, जीसस इज द ग्रीक वर्ड फॉर द हिब्रू नेम जोशुआ। यीशु जो है इब्रानी भाषा में यहोशू के लिए यूनानी शब्द है। इब्रानी में जो यहोशू है वो यूनानी भाषा में यीशु बन जाता है। सो इन हिब्रू इट इज जोशुआ, इन ग्रीक इट इज जीसस। इन हिब्रू इट साउंड्स लाइक यहोशुआ और येशुआ। इब्रानी में उसको यहोशुआ या येशुआ कहा जाता है। यहोशुआ मीन्स द लॉर्ड इज सैल्वेशन। यहोशुआ का मतलब है प्रभु ही उद्धार है। येशुआ मीन्स द लॉर्ड सेव्स। येशुआ का मतलब है प्रभु उद्धार करता है। दोनों का अर्थ एक ही है। दैट इज वाई द एंजल एक्सप्लेन्स टू जोसेफ व्हाई ही शुड नेम हिज नेम जीसस। उसीलिए स्वर्गदूत जो है यूसुफ को यह बताता है कि क्यों उसका नाम यीशु रखना है। वो कहता है वहां पर, द एंजल सेज, फॉर He will save his people from their sins। वो कहता है क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। He is to be named Jesus because he is bringing God's salvation। उसका नाम यीशु इसलिए रखना है क्योंकि वो प्रभु के उद्धार को इस दुनिया में लेकर आने वाला है। He will save his people from their sins। वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार कराएगा। Now, why does he save us only from our sins? अब वो हमारा उद्धार पापों से ही क्यों करता है? Why not from dangers? Why not from diseases? Why not from poverty? Why not from death? वो हमें खतरों से, बीमारियों से, गरीबी से, मृत्यु से क्यों नहीं उद्धार करता? In fact, when Jesus came, the people of Israel wanted a Messiah who would save them from the oppression of their Roman rulers। बल्कि यीशु जब मसीह जब इस दुनिया में आए तो इज़राइल के लोगों को ऐसा एक मसीहा चाहिए था जो उनको रोमी शासकों के अत्याचार से बचाए। The Messiah came to save his people from their sins because the Bible teaches us that dangers in this world, diseases, poverty and death are all consequences of sin। मसीहा अपने लोगों को उनके पापों से बचाने के लिए इसलिए आया क्योंकि बाइबल हमें सिखाता है कि इस दुनिया के खतरे, बीमारियां, गरीबी और मृत्यु पाप के परिणाम है। When the penalty for our sins will be paid, all its consequences will also disappear। जब हमारे पापों के दंड का दाम चुका दिया जाएगा, उससे उत्पन्न होने वाले परिणाम भी खत्म हो जाएंगे। फर्स्ट स्पिरिचुअल रिडेम्पशन इज रिक्वायर्ड। हमें पहले एक आत्मिक छुटकारे की जरूरत है। देन ए फिजिकल रिडेम्पशन विल कम। उसके बाद एक शारीरिक छुटकारा आएगा। That is why when Jesus first came into this world, he came to bring that spiritual redemption। इसलिए यीशु जब पहली बार इस दुनिया में आया तो वो एक आत्मिक छुटकारे को लेकर आया। He died on the cross for our sins। उस क्रूस पर वो हमारे पापों के लिए मरा। He absorbed the wrath of God on our behalf। परमेश्वर का क्रोध जो हम पर गिरना था, उसने अपने ऊपर उठा लिया। That is why Jesus says about himself in Matthew chapter 20 and verse 28। देखिए, उसीलिए यीशु मसीह मत्ती के 20वें अध्याय और 28वें आयत में अपने बारे में क्या कहता है। 20वें अध्याय 28वां आयत।
even as the Son of Man, so Jesus calls himself also the Son of Man, came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. वो कहता है जैसा कि मनुष्य का पुत्र, यीशु मसीह अपने आप को मनुष्य का पुत्र भी कहता है, वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें. अब ध्यान दो क्या बोलता है, और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे. And he talks about his sacrifice on the cross in Matthew 26 and verse 28. और वो उस क्रूस पर अपने बलिदान के बारे में 26वें अध्याय के 28वें आयत में भी बात करता है. He says, "For this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins." क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है. So the mission of the Messiah was to give his life for the forgiveness of sins. So मसीहा के आने का उद्देश्य क्या था? वो अपने जीवन को दूसरों के पापों के क्षमा के लिए दे दे. And the angel tells Joseph that he will do this for his people. और स्वर्गदूत यूसुफ से कहता है कि आने वाला मसीहा ये जो बात है पापों से बचाने का, जो उद्धार का जो कार्य है, वो उसको अपने लोगों के लिए करेगा. Who are his people? उसके अपने लोग कौन है? क्या यहूदी है? Are the Jews his people? No, they are God's chosen people from every nation and all tribes and peoples and tongues. उसके लोग कौन है? परमेश्वर के चुने हुए वो लोग हैं जो हरेक जाति और कुल और लोग और भाषा बोलने वाले लोगों में से है. That is why at the end of Matthew's gospel, Jesus tells his disciples in Matthew 28 and verse 19, उसीलिए मत्ती के सुसमाचार के अंत में यीशु मसीह अपने चेलों से देखिए 28वें अध्याय और उसके 19वें आयत में क्या कहता है. He says, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." वो कहता है इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो. We all want redemption from dangers, diseases, poverty and death. हम सब इस दुनिया के खतरों से, बीमारियों से, गरीबी से, मृत्यु से छुटकारा चाहते हैं. But what we don't realize is that in order to receive this physical redemption, we first need a redemption from sin. लेकिन हम अक्सर इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि ऐसे एक शारीरिक छुटकारे के लिए पहले हमें पाप से छुटकारा चाहिए. Because sin is the root cause of all physical problems. क्योंकि पाप ही सारे शारीरिक समस्याओं का जड़ है. That is why when Jesus was born into this world, his mission was to first save us from our sins. उसीलिए जब यीशु मसीह पहली बार इस दुनिया में आया, उसका उद्देश्य यह था कि वो पहले हमें हमारे पापों से छुड़ाए, बचाए. All those who believe that Jesus is Messiah or Savior will receive that spiritual redemption. और जो कोई ये विश्वास कर ले कि यीशु ही मसीहा है, उद्धार करता है, वो इस आत्मिक उद्धार को, छुटकारे को पाएंगे. सिर्फ विश्वास करना है. You have to believe that Jesus is the Messiah. आपको विश्वास करना है कि यीशु हमारा मसीहा है. A spiritual transformation will begin in your life. उसके बाद आपके जीवन में एक आत्मिक परिवर्तन शुरू होगा. You will experience victory over sin. आप पाप के ऊपर विजय प्राप्त करना शुरू करोगे. But that's not the end. लेकिन वो अंत नहीं है. This great Messiah, Jesus, son of David, is coming back again. ये जो महान मसीहा है, यीशु दाऊद का पुत्र, वो वापस आने वाला है. And at his second coming, our salvation will be complete. और उसके दूसरे आगमन पर हमारा जो उद्धार का कार्य है वो पूर्ण होगा.
All those who believed him will receive physical redemption on that day. और जितने लोगों ने इस पृथ्वी पर उस पर विश्वास किया उसके आने से पहले, वो उस शारीरिक छुटकारे को पाएंगे. The Bible promises that on that day, God will wipe away every tear from our eyes. There will no longer be any death. There will no longer be any mourning or crying or pain. बाइबल ये प्रतिज्ञा करता है कि जिस दिन वो मसीहा वापस आएगा, परमेश्वर हमारी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी. माई थर्ड पॉइंट, मेरा जो तीसरा पॉइंट है, जीसस इज इमैनुएल. यीशु जो है इमैनुएल है. The writer of this gospel, Matthew, says that God's intervention in Joseph's life happened in order to fulfill what the prophet Isaiah had said in Isaiah chapter 7 and verse 14. यूसुफ के ये सुसमाचार को लिखने वाला व्यक्ति मत्ती जो है, यूसुफ के जीवन में परमेश्वर के ये हस्तक्षेप को इसलिए हुआ, वो कहता है कि ताकि यशाया भविष्यवक्ता ने यशाया के 7वें अध्याय और उसके 14वें आयत में जो बोला था वो पूरा हो. मत्ती बोल रहा है कि यशाया के 7वें अध्याय 14वें आयत में जो लिखा है उसको पूरा करने के लिए ये सारी बातें हुई है. सो मैथ्यू इज सेइंग दैट all these things are happening in order to fulfill what Isaiah said in Isaiah 7 and verse 14. And he quotes that verse in our verse 23 and the very first part. और उस आयत को जो यशाया में लिखा गया है उसको वो यहां पर 23वीं आयत के पहले भाग में लिखता है. क्या लिखता है वहां पर? देखिए, see what is written. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. वो कहता है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ. Now, in Isaiah, God had given a sign to the king of Judah, King Ahaz. यशाया के किताब को आप पढ़ोगे तो वहां पर परमेश्वर यहूदा के राजा आहाज को एक चिन्ह देता है. A sign to tell him that God is with him when he faces his enemies. एक ऐसा चिन्ह जो परमेश्वर उसे इसलिए देता है ताकि वो समझ जाए कि वो जब दुश्मनों का सामना करता है परमेश्वर उसके साथ है. The sign was that a young woman will give birth to a child and she will call his name Emmanuel. और चिन्ह यह था कि एक कुंवारी जो है एक बालक को जन्मेगी और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी. Then Matthew says that the meaning of Emmanuel is God with us. और मत्ती क्या बोलता है वहां पर? इमैनुएल शब्द का अर्थ बताता है. क्या है उसका अर्थ? लिखा है परमेश्वर हमारे साथ है. Through the birth of this child Emmanuel, God was telling Ahaz and the nation of Judah that he was with them. इस बालक के जन्म के द्वारा परमेश्वर ने आहाज और यहूदा राज्य को यह कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं. यह उस बात का चिन्ह था कि एक बालक जन्मेगा, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा. इस बात का चिन्ह है कि परमेश्वर उनके साथ है. That he will save them from their enemies, कि परमेश्वर उनको उनके दुश्मनों से बचाएगा. Now, God has been with his people in the past to save them from many dangerous situations. देखिए, परमेश्वर इतिहास में अपने लोगों को उनके मुश्किल परिस्थितियों से बचाने के लिए उनके साथ रहा है. But their greatest danger was from sin. लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा खतरा क्या था पता है? पाप. Because sin leads them to eternal death or the wrath of God. क्योंकि पाप उनको कहां ले जाता है? अनंत मृत्यु या परमेश्वर के क्रोध की तरफ ले जाता है. But finally, through Jesus the Messiah, God is telling us that he is going to save us from our greatest danger. लेकिन आखिर में अब मसीहा यीशु के द्वारा परमेश्वर हमसे कह रहा है
कि वो हमारे सबसे बड़े खतरे से हमें बचाएगा, पाप से बचाएगा. फ्रॉम सिन ही विल सेव अस. थ्रू फेथ इन जीसस गॉड इज विथ अस लाइक नेवर बिफोर. आप जब यीशु के ऊपर विश्वास करोगे तो परमेश्वर आपके साथ होगा जैसे वो पहले कभी नहीं था. In Jesus, He saves us to the uttermost. वो हमें संपूर्ण तरीके से बचाएगा यीशु मसीह के द्वारा. He will save us from sin and all its consequences. उसके द्वारा वो हमें पाप और उसके हर परिणाम से बचाएगा. And a salvation that will last forever. एक ऐसा उद्धार देगा जो अनंतता तक होगा. Therefore, Matthew sees the fulfillment of Isaiah 7:14 in Jesus. उसीलिए मत्ती यीशु में यशाया के 7वें अध्याय 14वें आयत को पूरा होते हुए देखता है. He is our Emmanuel. यीशु हमारा इमानुएल है. A child whose birth is a sign that God is with us. एक बालक ऐसा जन्मा, वो एक ऐसा चिन्ह है हमारे लिए कि परमेश्वर हमारे साथ है. That is why Matthew quotes Isaiah 7:14. He says, "They shall call his name Emmanuel." उसलिए मत्ती जब यहां पर ये बोलता है तो बोलता है कि लोग उसका नाम इमैनुअल रखेंगे. हिंदी के अनुवाद में वो दिखता नहीं है क्लियरली. इट्स नॉट सीन क्लियरली इन द हिंदी ट्रांसलेशन. लेकिन यशाया में जब आप पढ़ोगे इन आइज़ाया, when it is written, the prophet says that the mother of the child will call him Emmanuel. वहां पर लिखा गया है कि मां, उसकी जो ये बालक की जो मां है वो उसको इमानुएल कहेगी. लेकिन मत्ती कहता है कि लोग उसको इमानुएल कहेंगे. Matthew says that the people will call him Emmanuel. तो ये कौन लोग हैं? Who are these people? They are the Messiah's people whom he will save from their sins. ये वो लोग हैं जिनको मसीहा उनके पापों से बचाएगा. और वो कौन है? And who are they? We, the church. हम हैं कलीसिया. This Christmas, you might be going through the worst crisis of your life. इस क्रिसमस पर शायद आप आपके जीवन के सबसे खराब संकट से गुजर रहे होंगे. You might have lost your job. शायद आपने आपकी नौकरी खो दी है. Your health has been deteriorating. आपकी जो सेहत है वो बिगड़ती जा रही है. You are going through a broken relationship. रिश्ते किसी से टूट चुके हैं. But Christmas is here to remind you that through faith in Jesus, God is with you. क्रिसमस यहां पर इसलिए है क्योंकि आपको यह स्मरण किया जाए कि क्योंकि आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, परमेश्वर आपके साथ है. बिकॉज यू हैव बिलीव्ड दैट जीसस इज योर मेसाया. क्योंकि आपने यह विश्वास किया है कि यीशु आपका उद्धार करता या मसीहा है. गॉड विल सस्टेन योर फेथ थ्रू दिस टाइम. परमेश्वर इस मुश्किल समय में आपके विश्वास को बनाए रखेगा. He will help you to persevere through these challenging times. परमेश्वर आपको इन मुश्किल समयों में दृढ़ बनाकर रहेगा. He will finish the work of salvation which he began in you. जो उद्धार का कार्य आपके अंदर शुरू किया है उसको वो पूरा करके रहेगा. He will take you to heaven where you will experience all the promised blessings forever. वो आपको स्वर्ग ले जाकर रहेगा जहां पर आप प्रतिज्ञा किए हुए हर आशीष का अनुभव हमेशा के लिए करोगे. जीसस इज आवर इमैनुएल. यीशु मसीह हमारा इमैनुएल है. ही इज द गारंटी दैट गॉड इज विथ अस एज वी बैटल द चैलेंजेस ऑफ दिस लाइफ. यीशु मसीह इस बात का गारंटी है कि इस जीवन की मुश्किल समस्याओं का हम जब सामना करते हैं, परमेश्वर हमारे साथ है. He is the guarantee that God will be with us forever. वो इस बात का गारंटी है कि परमेश्वर हमारे साथ अनंतता तक रहने वाला है. My last point, मेरा आखिरी पॉइंट, submit to the gospel. सुसमाचार को मानना है. The angel was speaking to Joseph through a dream. तो अभी तक स्वर्गदूत जो है यूसुफ के साथ एक स्वप्न में बात कर रहा था, सपने के द्वारा बात कर रहा था. And Matthew says in verse 24 and 25, और मत्ती 24 और 25वें आयत में देखो क्या बोलता है. When Joseph woke from his sleep, he did as the angel of the Lord commanded him.
He took his wife, but knew her not until she had given birth to a son, and he called his name Jesus. तब यूसुफ नींद से जगकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा. What did the angel of the Lord command him? परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे क्या आज्ञा दी थी? 2 आज्ञाएं दी थी. He had asked him to do 2 things. 2 बातों को करने को कहा था, और उसको हमने 20वें और 21वें आयत में देखा था. We learned that in verse 20 and 21. In verse 20, the angel had told him, do not be afraid to take Mary as your wife. 20वें आयत में उसने यूसुफ से कहा था, मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर. Joseph obeys the Lord's command through the angels. और यूसुफ स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर की इस आज्ञा को मान लेता है. So here at the end of verse 24, Matthew confirms that by saying Joseph took Mary as his wife. और उस बात का पुष्टिकरण मत्ती अब 24वें आयत में आकर करता है, यह बोलकर कि वह अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया. In verse 21, the angel had also told him, you shall call his name Jesus. 21वें आयत में उसको यह भी कहा था कि तुम बालक का नाम यीशु रखना. Here at the end of verse 25, Matthew confirms that by saying he called his name Jesus. और 25वें आयत के अब अंत में आकर मत्ती इस बात का भी पुष्टि करता है कि उसने उसका नाम यीशु रखा. This happened on the 8th day after Jesus' birth, before he was circumcised. और ये यीशु के जन्म के बाद 8वें दिन पर हुआ, उसके खतना करवाने से पहले. इसको हम पढ़ सकते हैं लूका के 2 अध्याय और 21वें आयत में. जल्दी से हम उसको पढ़ेंगे. लूका का 2 अध्याय और उसका 21वां आयत. लूक चैप्टर 2 and verse 21. At the end of the 8 days, when he was circumcised, he was called Jesus, the name given by the angel before he was conceived in the womb. जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया, तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था. When this happened, Jesus officially became the son of Joseph. और जब ये हुआ, जब उसका नाम यीशु रखा गया, तो क्या हुआ? वो यूसुफ का पुत्र बन गया. He became a son of Joseph. And what does that mean? उसका मतलब क्या है? He became the son of David. उसका मतलब ये है कि वो दाऊद राजा का पुत्र बन गया. God's plan to bring the Messiah into this world was fulfilled. परमेश्वर की जो योजना थी एक मसीहा को इस दुनिया में लाना, वो अब पूरा हो चुका है. See, Joseph was a righteous man. यूसुफ जो है एक धर्मी व्यक्ति था. Obeying the law of God, वो परमेश्वर की व्यवस्था को मानने वाला व्यक्ति था. But when God revealed the good news of Jesus Christ to him, लेकिन जब परमेश्वर ने उसके सामने यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाया स्वर्गदूत के द्वारा, he realized the importance of a Messiah. उसने एक मसीहा के महत्व को समझा. He realized that despite all his righteousness, he could never keep the law perfectly. उसने इस बात को समझा कि उसकी सारी धार्मिकता के बावजूद वो कभी भी व्यवस्था को पूरी तरीके से नहीं रख सकता था. And his sins will continue to separate him from God. और उसके पाप उसको परमेश्वर से अलग करते रहेंगे. He realized that he needs a Messiah who will pay the penalty of his sins. उसने ये बात को समझा कि मुझे ऐसे एक मसीहा की जरूरत है जो मेरे पापों का दाम चुकाएगा. And usher him into God's presence forever. और दाम चुकाकर उसे हमेशा के लिए परमेश्वर के परिपूर्ण उपस्थिति में ले जाएगा. On that day, Joseph stopped resisting. उस दिन यूसुफ ने प्रतिरोध करना छोड़ दिया. He submitted to the gospel. उसने सुसमाचार को मान लिया, which was God's plan for salvation. सुसमाचार परमेश्वर की उद्धार की योजना है. Just as Mary did, he also did. जैसे मरियम ने माना, वैसे उसने भी मान लिया. This morning, we might think we are good people. आज सुबह के समय शायद हम सोच रहे होंगे हम अच्छे लोग हैं.
But the problem is none of us are perfect before a holy God. लेकिन समस्या यह है कि एक पवित्र परमेश्वर के सामने हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है. Till the time we have small sins in our lives, it will separate us from God. जब तक वो छोटे छोटे पाप जो हमारे जीवन में है वो परमेश्वर से हमें अलग करते जाएंगे. We all need Jesus the Messiah. हम सबको एक मसीहा की जरूरत है. If we confess that he came and died for our sins, अगर हम अपने मुंह से इस बात का अंगीकार करें कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, वो मेरा मसीहा है, then the barriers between us and God will be broken. जैसे ही हम उस बात का अंगीकार करते, हमारे और परमेश्वर के बीच में जितनी रुकावटें हैं उसको खत्म कर दिया जाता है. We will be ushered back into his presence. हमको परमेश्वर की उपस्थिति में वापस लेकर आया जाता है. उसीलिए उसका नाम इमैनुएल है. That is why he is Emmanuel, God with us, so that we can enjoy God's presence forever. ताकि हम परमेश्वर के उपस्थिति का अनुभव हमेशा हमेशा के लिए कर सकें.